हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साथ जी सर आपके लिए ये सामान्य हिंदी स्पेशल बैच की तीसरी क्लास है, लेकिन ये लिंग की जो क्लास है ये दूसरी क्लास है, यानी कि लिंग का जो ये है ये पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट कौन सा है? ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। लिंग से लिंग की जो क्लास है ये सेकंड है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की ओर। हमने जो कल कवर किया है, कल हमने क्या कवर किया है कि लिंग क्या है, लिंग का क्या अर्थ है, यह हमने कल कवर करा है कि लिंग को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिंग को किस प्रकार से लिखा जाता है। लिंग की जो शुद्ध वर्तनी है, क्या है? शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों, ठीक, लिंग की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे। लिंग को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हमने इसके शाब्दिक अर्थ की बात करी थी कल। किसके? शाब्दिक अर्थ की। ठीक, शाब्दिक अर्थ की जो हमने तुमसे बात करी थी, तो इसका क्या अर्थ था? यानी कि चिन्ह, निशान, ठीक, या प्रतीक, या फिर संकेत। कल हमने ये चीज देखी। परिभाषा, लिंग की परिभाषा कल हमने देख ली। ठीक, लिंग की परिभाषा, ठीक, लिंग की परिभाषा हो गई। लिंग के भेद, लिंग के भेद कितने होते हैं? 3 लिंग के कल हमने भेद देख ली। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, और नंबर 3 क्या है? उभयलिंग। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हमने मेन टॉपिक जो देखा है वो हमने देखा है लिंग की पहचान। लिंग की पहचान में हमने पुल्लिंग की पहचान देखी है। ठीक, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, यानी कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, पहचान। ठीक, ये हमने कल देख लिया। ये सारे के सारे जो टॉपिक हो गए ये कल हमने जो है रिवाइज कर लिया दोस्तों। ठीक, तो कल हमने ये सारी चीज कंप्लीट कर ली है, और अब जो बात करेंगे हम वो करने वाले हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे ये आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए हेडिंग बना के लिखिए कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। ठीक, स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्री लिंग की पहचान। तो ये स्त्रीलिंग की पहचान हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, और इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखिए कि कैसे शब्द, यानी कि किस तरीके के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ये हम लिखेंगे। तो नंबर 1 लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों के, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है, यानी कि लास्ट में ख शब्द होता है, तो वहां पे क्या है? वे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग कहलाते हैं दोस्तों। कैसे शब्द कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे
जैसे में देख लीजिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईक, ईक हो गया, भूख, चौक, राख, देख रेख, ठीक, या रेखा। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे कैसे हो गए दोस्तों, वे सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाए जाते हैं। राइट। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट, ठीक, ट बट हट होते हैं, होते हैं, वे सभी, वे भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कहलाते हैं, वे भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक। कौन कौन से शब्द है, जरा उन शब्दों पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे, जैसे में लिखेंगे आप दोस्तों झंझट। अब ये जो झंझट शब्द है ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। आहट कैसा शब्द हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। चिकनाहट, चिकनाहट, हमने जो चिकनाहट शब्द लिया ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ दोस्तों। या आप जैसे बनावट ले लीजिए, बनावट, ठीक, बनावट या सजावट आदि। इस प्रकार के जितने भी शब्द हुए वे सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हुए दोस्तों। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला जो नियम है ये क्या है दोस्तों? अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, शकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती है। ये किस तरीके की होती है दोस्तों? आइए समझते हैं किस तरीके की होती है। जैसे, ठीक, स्वयं, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। नदी, नाली, वधु, रात, साश, रोटी, टोपी, ठीक, चिट्ठी, उदासी, बात, छत, भीत, लो, भीत, लो, ठीक, डॉट डॉट आदि। श्वास यानी कि स्वयं, स्वयं, नदी, नाली, वधु,
रात, शाश, रोटी, टोपी, चिट्ठी, उदासी, बात, छत, भीत, लू आदि। इस तरीके के सारे जितने भी शब्द हैं वो सारे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, जल्दी अब बढ़ते हैं आगे। और किस तरीके के होते हैं, जैसे भाषा, भाषा या बोली हो गई, आपकी भाषा हो गई, बोली हो गई, और लिपि, और लिपि। ठीक, या लिपिया, लिपिया के नाम भी, के नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाषा, बोली और लिपिया के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जैसे दो चार भाषा लिख लेते हैं। जैसे हिंदी भाषा हो गई आपकी, तो हिंदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी। संस्कृत, देवनागरी, देवनागरी, ठीक, नागरी, देवनागरी, पहाड़ी, ठीक, तेलुगु, तेलुगु, पंजाबी, ठीक, आदि नाम जितने भी है ये सारे के सारे कैसे हैं? सब स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा, बोली और लिपिया के नाम जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। ठीक, सारे जितने भी नाम है ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रकार के टॉपिक की ओर। ठीक, आगे देखिए, भाषा वाले हो गए। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में या यह आता है, यह आता है, वे स्त्रीलिंग, वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, वे कैसे शब्द होते हैं? वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया या चीटिया। जैसे में लिखिए कुटिया, अब कुटिया में यह आया है तो कुटिया, खटिया, खटिया, लुटिया, लुटिया, ठीक, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इस तरीके के जितने भी शब्द है वो सारे के सारे कैसे हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, जिन शब्दों के अंत में या शब्द आता है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम, ठीक, नदियों के नाम, नदियों के नाम। नदियों के नाम कैसे होते हैं? तो नदियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? तो नदियों के नाम होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, कैसे नाम होते हैं? तो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग।
नदियों के नाम भी सारे नहीं कुछ, ठीक। जैसे देख लेते हैं, यमुना, 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 गंगा, ठीक, यमुना, गंगा, गोदावरी, गोदावरी, ताप्ती। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी नदियों के नाम मतलब हो गए। अगर नदी है तो स्त्रीलिंग शब्द है, बस ध्यान रखना। नदी है तो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद तिथियों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तिथि, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। अब तिथियों के नाम जो होते हैं दोस्तों वे कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे 2-4 तिथि लिख लेते हैं, ठीक। पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, इस प्रकार के शब्द, ठीक। जैसे पहली तिथि स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरी, तो ये दूसरी जो तिथि है ये कौन सी शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक। प्रतिपदा, पूर्णिमा, पूर्णिमा आदि, ये जो जितने भी शब्द हुए हैं ये सारे के सारे कैसे है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। आपको क्या है समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए, समझिए मैंने आपको क्या लिखवाया है उसको ध्यान से पढ़िए। तब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तब तक आपकी याद कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं इसी में अगला, यानी कि और कैसे शब्द हो सकते हैं, और ऐसे कैसे कितने शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हो सकते हैं दोस्तों, ठीक। और ऐसे कितने शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हो सकते हैं। तिथियों के हो गए, ठीक। अब एक क्या था, पृथ्वी शब्द हमने लिया था कल, पता है ना आपको। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन ग्रह के नाम तो पुल्लिंग शब्द में हमने लिखवाए थे। लेकिन पृथ्वी को छोड़कर हमने लिखवाया था ना कि पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी ग्रह जो नाम है ये कैसा नाम है, ये स्त्रीलिंग नाम है। कैसा नाम है, तो पृथ्वी जो ग्रह है ये एक स्त्रीलिंग नाम है, ठीक, स्त्रीलिंग है, ठीक। पृथ्वी जो ग्रह है ये स्त्रीलिंग है, ठीक। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या है, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, ठीक। नक्षत्र जितने होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों, ठीक, स्त्रीलिंग होते हैं। तो कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। जैसे देख लेते हैं कैसे वाले हैं। जैसे, ठीक, नक्षत्र है अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी, तो अश्वनी जो नाम है ये स्त्रीलिंग है, ठीक। अश्वनी नक्षत्र हो गया। रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र स्त्रीलिंग शब्द है। अश्वनी स्त्रीलिंग, रोहिणी स्त्रीलिंग, भरणी कैसा है दोस्तों, भरणी, सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आप इसमें नोट लिखिए, नोट लिखवा रहा हूं तो ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए।
अगर मैंने नोट लिखवाया है आपको तो दोस्तों ध्यान देना है। लेकिन कुछ नक्षत्र है जैसे कैसे अभिजीत, ये जो अभिजीत नक्षत्र है, कौन सा अभिजीत, ये कैसा नक्षत्र है? तो ये जो नक्षत्र है, ये वाला जो नक्षत्र है, जो नक्षत्र है ये कैसा नक्षत्र है? तो ये नक्षत्र है दोस्तों पुरलिंग। कैसा नक्षत्र है? तो ये पुरलिंग है। ठीक, अब आपने सीखा कि ये कैसा नक्षत्र हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों पुरलिंग नक्षत्र। राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या किस तरीके के नक्षत्र ऐसे होते हैं जो पुरलिंग होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। अब जैसे मैंने नित्य आपको पुल्लिंग शब्द बताए थे, तो उसी तरीके से नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं या किस तरीके से नित्य स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है, तो वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, नित्य स्त्रीलिंग शब्द को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैंने माना कोयल। ठीक, कोयल जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, मैना, अब मैना जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। और चील ये कैसा है, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इसको अगर हमें पुल्लिंग शब्द बनाना है, क्या बनाना है, अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो इससे पहले हमें क्या लगाना होगा, नर कोयल लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नर कोयल लगाना होगा। अब मैना है तो मैना का जो पुल्लिंग शब्द होगा तो वो नर मैना होगा दोस्तों। कैसा होगा, नर मैना शब्द। ठीक, अब चील है तो चील को चीला थोड़ी ना कहेंगे, तो क्या कहेंगे, नर चील। क्या कहेंगे, नर चील दोस्तों। ठीक, जो नित्य शब्द हुए हैं तो ये सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं, इनके आगे नर लगाएंगे। तो ये जो हमने लगाए हैं ये तीनों के तीनों कैसे शब्द है दोस्तों, तो ये शब्द है हमारे पुल्लिंग शब्द। कैसा शब्द है, तो ये दोस्तों हमारा जो है पुल्लिंग शब्द है। राइट, पुल्लिंग शब्द है ये, यानी कि पुल्लिंग है। ऊपर वाले जो है ये कैसे है, वे तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और क्या होता है, किस प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब क्या है, शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, शब्दों का लिंग परिवर्तन। ठीक, लिंग परिवर्तन। ठीक, शब्दों का लिंग परिवर्तन, हमें को क्या है, शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। किस तरीके से करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ लिखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, कैसा शब्द बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं,
तो वे कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। ठीक, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक, कैसे शब्द कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब क्या है, इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार है। ठीक, इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार है। इस प्रकार का मतलब यह है कि कौन कौन से ऐसे शब्द है। ठीक, देख लेते हैं। ई, ठीक, या, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी, इणे। ठीक, इस तरीके के जो प्रमुख प्रत्यय है, इनसे जो है शब्द बनाए जा सकते हैं। कैसे शब्द बनाए जा सकते हैं? जैसे लीजिए, देख लेते हैं। जैसे हमने लिया है नर, और नर में ई प्रत्यय हमने जोड़ दिया। ठीक, नर में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया है नारी। राइट, अब शुनार है। शुनार में अगर हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया है इन। ठीक, इन प्रत्ययों को अगर हम जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द हो जाता है? शुनारिन। ठीक है, अब जैसे हम लिख लेते हैं देवर। देवर जो हमने शब्द लिया है, अगर हमने इसमें आइन प्रत्यय जोड़ दिया, आइनी। ठीक, देवर प्लस आइनी। अगर हमने देवर प्लस आइनी, देवर में आइनी प्रत्यय जोड़ दिया तो ये जो शब्द हो जाएगा, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? देवरायनी। ठीक, कौन सा शब्द हो जाएगा? देवरायनी। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक, आपसे भी दोस्तों खुश नहीं, मजबूरी है मेरी कि मुझे उदास रहना पड़ता है, कारण आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते आप वीडियो। दबा के लाइक ठोकिए यार, दबा के शेयर करिए अपने वीडियो को, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े थोड़े से, मुझे भी अच्छा लगे, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट कर सकूं आपसे और दोस्तों तक। मैं चाहता हूं कि सभी छात्र छात्राएं मेरी वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। ठीक, तो चलिए मन उदास ना करें, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। पुल्लिंग कैसे शब्द होते हैं ये हमने देख लिया। स्त्रीलिंग कैसे शब्द हुए, या स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे हो सकती है, ये हमने जान लिया। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं उभयलिंग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? उभयलिंग के बारे में। ठीक, अब उभयलिंग जो शब्द है, ठीक,
उभयलिंग जो शब्द है इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, उभयलिंग शब्द के बारे में आपसे हम बात करें। उभयलिंग, ठीक, ये उभयलिंग शब्द कैसे होते हैं, ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा हेडिंग बना के इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, सेंटेंस के थ्रू बताएंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से शब्द बनाया जा सकता है। तो जान लेते हैं थोड़ी सी परिभाषा को। लिखिए, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, ठीक, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, ठीक, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, अब दोनों लिंगों से क्या मतलब है, ठीक, दोनों लिंगों से मतलब है पुल्लिंग से भी प्लस स्त्रीलिंग शब्द से भी, ठीक, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो पुल्लिंग शब्द से भी और स्त्रीलिंग शब्द से भी, दोनों से में ही होता है, ठीक, में ही होता है, राइट, दोनों में ही होता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, ठीक, नहीं होता, ठीक, नहीं होता है, इनमें लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक, कौन से में नहीं हो सकता, जैसे में देख लेते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको जब ये उभयलिंग बताया था तो इसको मैंने आपको थोड़े से उदाहरण दिए थे, कैसे, जैसे प्रधानमंत्री लिखवाया था, ठीक, प्रधानमंत्री लड़की भी हो सकती है, मतलब औरत भी हो सकती है, लेडीज भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है दोस्तों, ठीक, प्रधानमंत्री या मंत्री की हम बात करें, ठीक, इंजीनियर की अगर मैं अब आपसे बात करूं, किसकी, इंजीनियर की, ठीक, इंजीनियर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है, इस उभयलिंग शब्द है, ठीक, अगर मैं आपसे डॉक्टर की बात करूं तो ये भी, अगर मैं आपसे मैनेजर की बात कर लूं, मैनेजर की, तो ये क्या है, ये भी उभयलिंग शब्द है। तो इस प्रकार के अध्यापक की अगर मैं बात करूं, अध्यापिका, सॉरी, ये जो होता है एक टीचर की बात करूं अगर इंग्लिश में, तो वो टीचर जो है दोनों आ जाते हैं वहां पे, ठीक, अगर मैं वकील की बात कर दूं आपसे, वकील, तो लेडीज वकील और जेंट्स दोनों होते हैं, ठीक, अगर मैं आपसे वकील की बात कर दूं या वकील यहां पे लिख दूं, ठीक, उपमंत्री, इस प्रकार के शब्द जो है ये सारे उभयलिंग में मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों में आते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं, लेकिन इनका हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये सारे शब्द कैसे होते, उभयलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब जो है हम सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताता हूं, ठीक, अब मैं आपको एक सेंटेंस देने वाला हूं, उस सेंटेंस के थ्रू अब हम आपको बताएंगे। जैसे सेंटेंस है,
प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। ठीक, सेंटेंस हुआ प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ये तो जेंस में, अब आपको प्रधानमंत्री लिखा है तो आप सोच रहे हैं कि जेंस में हो गया। तो अगर मैं इसको लिख दूं प्रधानमंत्री पधार रही है। ठीक, आपने सोच लिया कि कौन है, लेडीज है। अब प्रधानमंत्री पधार रहे तो आपने सोचा पुरुष है, मैंने लिख दिया रही है तो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, डॉक्टर घर चले गए हैं। डॉक्टर घर चले गए हैं। ठीक, तो कैसे लिख सकता हूं मैं और इसको, डॉक्टर घर चली गई है, गई। ठीक, डॉक्टर घर चली गई है दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर क्या है, घर चली गई है, डॉक्टर घर चले गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डॉक्टर डॉक्टर बुला रहे, डॉक्टर बुला रहे हैं। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डॉक्टर बुला रहे हैं, तो डॉक्टर शाहिबा मत लगा देना, डॉक्टर बुला रही है, डॉक्टर बुला रही है। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, शब्दों की पहचान करते हैं, कौन सा शब्द कैसा है, किस तरीके से है। ठीक, तो हमने क्या जाना आज, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर ली, उभयलिंग शब्दों की पहचान कर ली दोस्तों।